भरा या आधा गिलास खाली, बुद्ध की रहस्यमयी परीक्षा। श्रावस्ती के जेतवन में एक शांत संध्या थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे जब एक विद्वान ब्राह्मण उनके पास आया। गौतम, सुना है तुम जीवन और सत्य की सबसे गहरी बातों को जानते हो, ब्राह्मण ने कटाक्ष किया। तो बताओ, ये गिलास आधा भरा है या आधा खाली? उसने एक पारदर्शी पात्र को बुद्ध के सामने रखा जिसमें जल ठीक आधे स्तर तक था। शिष्य चौंक गए। ये प्रश्न तो साधारण था। किसी ने मन ही मन सोचा, निश्चित ही बुद्ध कहेंगे कि ये देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ ने अनुमान लगाया कि बुद्ध इसे जीवन की अस्थिरता से जोड़ेंगे, लेकिन बुद्ध बस मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध का रहस्यमयी उत्तर। बुद्ध ने धीरे धीरे गिलास को उठाया और ध्यानपूर्वक देखा। फिर उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और पूछा, तुम इसे क्यों देख रहे हो? ब्राह्मण चकित था, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा है। बुद्ध मुस्कुराए, और यह गिलास यहाँ क्यों रखा गया है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताकि तुम इस पर विचार करो और हमें सत्य बताओ। बुद्ध ने गिलास को ध्यान से घुमाया, उसकी सतह पर पड़ती चंद्रमा की रोशनी को देखा और फिर बोले, ये गिलास ना आधा भरा है, ना आधा खाली। ये केवल तुम्हारी दृष्टि का परिणाम है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि गिलास कितना भरा या खाली है, बल्कि यह कि इसे तुम क्या करोगे। शिष्य और ब्राह्मण चौंक गए। रहस्य खुला। बुद्ध ने गिलास को ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम्हें प्यास लगी हो तो यह आधा भरा है, क्योंकि यह जीवनदायी है। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं तो यह आधा खाली है, क्योंकि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। और यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो यह केवल एक निर्जीव वस्तु है जिसका न कोई भरा होना मायने रखता है और न खाली होना। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह सोच रहा था कि यह एक सरल प्रश्न है, लेकिन बुद्ध ने उसे ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां उत्तर स्वयं व्यक्ति के भीतर ही था। बुद्ध ने मुस्कुराकर अंतिम बात कही, महत्वपूर्ण यह नहीं कि गिलास आधा भरा है या खाली, बल्कि यह कि तुम इसे क्यों देख रहे हो और इसके साथ क्या कर रहे हो। जीवन भी ऐसा ही है, जो देखता है वही तय करता है कि वह क्या पा सकता है। उस दिन के बाद ब्राह्मण केवल एक प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति नहीं रहा, वह एक साधक बन गया। सीख। हमारे जीवन में भी यही होता है। कुछ लोग परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अभाव या समस्या मानकर रुक जाते हैं। लेकिन सच्चा प्रश्न यह है, हम अपनी परिस्थितियों के साथ क्या करने जा रहे हैं। यही हमारी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है।